दोस्तों नमस्कार। प्रोग्रेसिव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आज देवरिया में हूँ, ऐसे स्थान पे हूँ, मेरा सौभाग्य है मैं लखनऊ से यहाँ पहुँचा। बाबा देवराहा के नाम से ये स्थान जाना जाता है। यहाँ बहुत से दर्शक भी हैं, श्रद्धालु भी हैं। देखते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से। तथा कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। महर्षि पातंजल ने लिखा है कि कंठ में संयम करने से क्षुधा, पिपासा, भूख आदि निद्रा तंद्रा से योगी रहित रहता है। उसी का प्रतिपादन उपाख्यान करते हुए जिस विद्या के प्रबलता के चलते गोरखनाथ, भर्तृहरि, आपके सनक सनंदन सनकादिक वशिष्ठ विश्वामित्र ये संसार में का नाम से ईश्वर स्वरूप पूजे जाते हैं, उसी विद्या को का नाम से बाबा जी जानकार थे, जिसको शास्त्रों में आया है खेचरी, दुर्गा सप्तशती में आया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कि खांग खिंग खेचरी ना। वो भगवती कहती है कि मैं आकाश में रमण करने वाली आराधनी शक्ति में ही हूँ। अतः उस विद्या को जिसको सिद्धि हो जाती है भैया हो, उसके संसार में कोई दुर्लभ नहीं है। उसका प्रतिपादन करते हुए उपनिषद का ऋषि लोग कहते हैं कि न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषाः, न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषाः, न च मूर्छा भवेत् तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरीं, चित्तं चरति खे यस्मात् जिह्वा चरति खे गताः, तेनैषा खेचरीना मुद्रा सिद्धै निरूपिताः। जिस विद्या के प्रभाव से बाबू न भूख लगे, न प्यास लगे, न निद्रा लगती है, न तंद्रा लगती है। जिस विद्या के प्रभाव से बाबू मृत्यु मातंग केसरी, मृत्यु भी अर्थात यमराज भी कुछ उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। सा विद्या कथते खेचरी ही, उस विद्या को कहते हैं खेचरी। तक्षकेनापि द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति। जिस विद्या के प्रभाव से अगर तक्षक नाग भी योगी को डंस ले तो विषम तस्य न सरपति, विष का उसको असर नहीं होता है। और मृत्यु मातंग केसरी, जब तक योगी खेचरी लगा कर ब्रह्मरंध्र में चित्त को स्थापित करके समाधि में जायमान है तो यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। ऐसी वह विद्या है जिसको कहते हैं खेचरी। सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मातरे, सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मातरे। उस विद्या को माँ का काना से दर्जा दिया गया है, उस विद्या को माँ का दर्जा दिया गया है। माँ का दायित्व तो क्या है, तो कहते हैं करई सदा तीन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। कहने का भाव भगवान कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम योजना पर उपासते तेषामनभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मेरा स्मरण और चिंतन करता है, तेषाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका भार मैं स्वयं वहन कर लेता हूँ। उसी प्रकार से बाबू हो, जिसको खेचरी खेचरत्व का ज्ञान हो गया, खेचरी सिद्ध हो गई, उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। नास्ति नियमक ग्रह, प्रकृति के नियम को भी उल्लंघन करके चला जाता है योगी। अब सबकर खेचरी नहीं सिद्ध होती है। जो खेचरी लगा करके साल भर 12 बरस खेचरत्व की यानी समाधि में जायमान योगी है, उसका खेचरत्व सिद्ध होता है। इना की मदारी मत जो हुआ पलट दें उसका खेचरी सिद्ध हो जाएगी, उसको नहीं। हाँ करें जोग जोगी जही लागी, काम क्रोध ममता सब त्यागी। भैया हाँ, सब कुछ छोड़ करके एकांत में किसी कंदरा में संत लोग पता चला शरीर में दीमक लग गया, शरीर में का नाम से बोले हड्डियां गल गई, उसका ऐसा सिद्ध होता है। अतः साधारण ये विद्या नहीं है। अतः भगवान की जिस पर कृपा होती है, माँ का जिस पर दया होता है, खाली मट्टी पोत लेने से थोड़ा पहलवान हो जाता है। बोलिए, अखाड़ा में गया तो कोई धूल पोत लिया तो पहलवान हो जाएगा, बोला नहीं। उसी प्रकार से भैया महापुरुषों की विद्याएं हैं, गुरुओं की विद्या है, जिस पर कृपा हो जा। और देवराव तक काल जयी जोगी थे बारे में, उनके बाबा में का बताया जा। बाबा जी कोई निशानी है, बाबा जी की कोई निशानी है जो? हाँ, बाबा का जो निशानी आप देख रहे हैं, मंच है, बाबा की झोपड़ी है निशानी, और खड़ा बाबा का वो है, और वो खड़ा हुआ है,
खड़ा हुआ है। और बाबा तो वस्त्र पहनते ही नहीं, जानते ही हैं, वो दिगंबर रहते हैं। ऐसा कोई चीज हाँ, ना है उनका चीज़ तो वही है, दिगंबर है, यस सौती दिगंबर है, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उसे ही दिगंबर कहते हैं जी। हाँ, तो महाराज जी दिगंबर रूप में रहते थे बाबू। हाँ, कोई धारण नहीं करते थे भैया, प्रत्यक्ष में उनका वही पहचान है। बस ये केवल आपका उधर से भी देख लीजिए, उधर से भी ले लीजिए मंच का। हाँ भैया, भैया दिल्ली में स्नान करना, भक्तों को दर्शन देना, प्रसाद देना, बस यही काम था बाबा का। देख ले बाबू। हेलो, देखिए आश्रम की ओर से बाबा जी ने खुश होके इसको क्या कहेंगे, छाछ कहेंगे, मट्ठा कहेंगे, लस्सी, आश्रम की लस्सी का आनंद ओझा जी ले रहे हैं। और ये हमारे साथ पुष्पेंद्र हैं जो जेलर के नाम से प्रख्यात हैं।
और देखिए और कौन आया मेरे साथ, और कोई नहीं आया। देखिए भाई हम भी लस्सी पियेंगे, हमारी फोटो आनी चाहिए। आप लोग मौज ले रहे हो। बहुत बहुत बाबा जी का प्रसाद हम लोगों को मिला, बड़ी खुशी की बात है। देखिए अब इसको मट्ठा भी कह सकते हैं, छाछ भी कह सकते हैं, और इसका कोई लस्सी भी कह सकते हैं। चीनी पड़ी क्या इसमें? चलिए बाबा का प्रसाद है, अरे पी जाएंगे यार, बाबा का प्रसाद समझ के। कोई हो सकता है इसी के साथ शुरू हो जाए। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, हम लोग आए, ऐसी सुविधाएं बहुत से। कहाँ से आए हैं आप? हम बेलथरा रोड बलिया से आए हैं जी। बाबा जी के पहली बार स्थान में है, किससे पहले गए? कई बार आए हैं बाबा जी के यहाँ। इस रास्ते से जा रहे थे तो हमने कहा चले दर्शन कर लें। तो कोई घटना, मैंने तो बहुत सी किंवदंतियां बाबा जी के बारे में सुना है, कोई घटना याद है बाबा जी के बारे में? नहीं, घटना नहीं है अभी। बाबा के बारे में जो आया यहाँ से खाली नहीं गया है जी। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार यादव जी। और कोई Thank जानकारी you. देना चाहें बाबा के बारे में? नहीं, बाबा के बारे में तो भाई बहुत कुछ सुने हैं हम लोग, लेकिन जैसे कोई एक आध नहीं, बाबा यहाँ जब से आए हैं यहाँ क्षेत्र में, जैसे रेलवे स्टेशन जो बाबा की देन है कि लार रोड रेलवे स्टेशन मिला, बाबा की देन है। यहाँ एक बार पूर्व प्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ एयरपोर्ट बनना था, लेकिन उनका मृत्यु हो गया। इसकी वजह से यहाँ नहीं बन पाया, पूरे यहाँ सीमांकन हो गया था। तो मोदी जी तक अपनी बात पहुँचा? नहीं, अब मोदी जी ये सब काम नहीं कर पाएंगे ना, उनके यहाँ पहुँचाने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आवाज तो लगानी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, आवाज़ स्थान है, एयरपोर्ट की बात जब आई तो जी अब आएगा मौका तो आवाज़ वहाँ तक एक तरफ पहुँचाएगा। योगी हैं, एक तरफ मोदी हैं, और सारे लोग जो है धर्म की लड़ाई चल